आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने 26 प्रश्नों को हल किया था। आज 27वें प्रश्न से फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं तो राम सतसई और कड़खा रामायण शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। फिर यहाँ सम्मिलित करना है। यहाँ लेखकों के नाम दिए हैं और यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी पुस्तक है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनकी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यह पुस्तक 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य पुस्तकों में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी 1952 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से पहले प्रकाशित होती है। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई। फिर अगला प्रश्न देखें। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं मोतीलाल मनेरिया। इनकी अन्य पुस्तकों में साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है वो है राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। और वीर काव्य जो है वो टीकम सिंह तोमर की है। इनकी अन्य एक रचना जो है राजस्थानी पिंगल साहित्य है और हिंदी वीर काव्य जो है टीकम सिंह तोमर की है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित करके प्रकाशित कराया था? तो यह कराया था ग्रियर्सन की पुस्तक को इन्होंने अनुवादित किया था, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने इसे अनुवादित किया और 1957 में इसे प्रकाशित भी कराया। और इस्तवार द लिटरेट्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 ईस्वी में। और इसके दो भाग हैं। प्रथम ये दो भागों में प्रकाशित हुई। जो इसके जो पहले दो भाग थे वो 1839 और 1847 में, जबकि इसका दूसरा भाग जो प्रकाशित होता है 1871 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? ये माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। अगर हम 1700 से 57 घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 और 4 1843, और 1900 से अगर हम 57 घटाते हैं तो ये 3 और यहाँ पे 4 1800, ये 1600 होगा। 1643 से 1843 ईस्वी, ये रीतिकाल का समय है। अगर ईस्वी में पूछा जाएगा तो 1643 से 1843
और अगर विक्रम संवती में पूछा जाता है तो 1700 से 1900। और अन्य काल विभाजन को हम देख लें। वीरगाथा काल को उन्होंने 1075 से संवत 1075 से 1375 माना। भक्ति काल को संवत 1375 से 1700। रीति काल को 1700 संवत 1700 से 1900 और गद्य काल को संवत 1900 से 1984। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने घरसादी तासी की पुस्तक का अनुवाद किया। और राम कुमार वर्मा की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो है पुस्तक इनकी प्रकाशित होती है। हिंदी के आचार्य हजारी प्रसाद की पुस्तकों के नाम: हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की पुस्तक है, 1952 में ये प्रकाशित होती है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ये मिश्र बंधुओं ने दिया है। इनकी पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। तो ये 1913 ईस्वी में इसके प्रथम 3 भाग और जो दूसरा प्रकाशन होता है 1934 ईस्वी में, और इसमें इन्होंने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो इन्होंने युग प्रवृत्ति को अपनाया है, युग प्रवृत्ति और विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो ये है विधेयवादी पद्धति, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया था। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो फ्रेंच विद्वान तेन ने किया था। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। विधेयवादी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान तेन ने। यहाँ देखिए, विजेंद्र स्नातक की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, 3 की 3। भारतीय साहित्य की भूमिका पूछ रहा है किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं, और इनकी अन्य पुस्तकों में भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन, इनकी और बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ पे 3 दी हुई हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य इतिहास को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये किया है रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने आधुनिक काल को इतने खंडों में बांटा है: गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने।
रमाशंकर शुक्ल प्रसाद ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल अर्थात इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया था। और मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था। किसके अनुसार दिया था ये? तो ग्रियर्सन के अनुसार, क्योंकि ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीत काव्य कहा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। 1888 ईस्वी में यह एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1889 ईस्वी में यह पुस्तक के रूप में आया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ये किया था गारसादा तासी ने। इनकी पुस्तक द इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839-1847 और द्वितीय संस्करण ये 1871 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो ये कहा था मिस्र बंधुओं ने। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल नाम दिया था। और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये माना है राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से है। 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता और कविमाला। तो ये गारसादी तासी की जो पुस्तक है ये हिंदी वर्ण क्रमानुसार लिखी गई है। जैसे अगर किसी कवि का नाम ए से आया और फिर किसी कवि का नाम बी से आया और किसी कवि का नाम सी से आया, तो इन्होंने उसी क्रम में रख दिया। भले ही ए जो है सी, अगर जन्म काल को देखें तो ए जो है सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, लेकिन अगर नाम पहले आ रहा है तो उन्होंने उसी तरह से उनको रखा है। फिर अगली पुस्तक देखिए। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। इसलिए इनका मानना है कि हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन जो है वो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। और ये एक प्रश्न ये आता है कि किस पद्धति में स्वतंत्र और तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? तो यह वैज्ञानिक पद्धति में अपनाया जाता है। हिंदी में इसे डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने अपनाया था। इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह 2 भागों में प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो इन्होंने युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान की है। युग प्रवृत्ति या युग परिस्थिति को इन्होंने महत्व दिया है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है?
रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, ऐतिहासिक कालक्रम पूछ रहा है। तो ऐतिहासिक काल क्रम में रीतिकाल नाम गलत है, जबकि आदिकाल सही है, मध्यकाल सही है और संक्रांति काल सही है। रीतिकाल नाम ये ऐतिहासिक न होकर एक रीत या एक चलन के अनुसार इसका नामकरण किया गया है। अगली पुस्तक है निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? तो ये किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति को अपनाया, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और साहित्य के इतिहास में उन्होंने 900 वर्षों का इतिहास लिखा है, जबकि 1000 कवियों को, लगभग 1000 कवियों को सम्मिलित किया है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले भाग में फिर से हम प्रश्न हल करेंगे। इसी तरह से हम प्रश्न हल करते करते अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।